हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। हम लोग झारखंड डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हैं और इसके पहले झारखंड के मैप को पढ़ाया गया था, जिसमें बेसिक चीज़ों को जैसे कि झारखंड का कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट को किस तरह से टच कर रहा है, कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है, कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश देशांतर ये सब कहाँ कहाँ है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। ओके। झारखंड के 24 जिलों को पढ़ने से पहले जो कॉमन डेटा वाले टॉपिक हैं वो कवर कर लेना चाहिए, ये मैंने कहा था ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जो कॉमन डेटा है वो कौन कौन से हैं, जैसे झारखंड के जिलों की स्थापना, ये एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। झारखंड के जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, प्रखंड अनुमंडल। ओके। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं एरिया, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, एसएम, ये विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, प्रखंड अनुमंडल, तो ये सब क्या है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। लिखा हुआ रहेगा, मैं बस रिपीट कर दूंगा। टॉप थ्री, टॉप फाइव, बॉटम थ्री, बॉटम फाइव, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ये सब जो है बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझना नहीं है। लेकिन जहाँ समझना है वो है झारखंड के जिलों की स्थापना। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग आज पढ़ेंगे, बिल्कुल इसको अलग रखा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी जो टॉपिक हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन झारखंड के जिलों की स्थापना को समझना है। ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डेट याद कर लिया है लेकिन कौन सा जिला कब बन रहा है ये आपको समझ में आया ही नहीं। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जिलों की स्थापना पढ़ेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में ये सभी टॉपिक एक साथ हो जाएगा कंप्लीट। ओके। इसके बाद झारखंड के 24 जिलों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के जिलों की स्थापना, ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट में लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो झारखंड में जो प्रमंडल है वो कितने हैं, 5 हैं। पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में 3-3 जिला है। दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिला है। संथाल परगना में 6, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिला है। ओके, तो हम लोग सभी प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट को देखना शुरू करते हैं, प्रमंडल वाइज ही देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी को समझते हैं। ओके, ये छोटी सी कहानी क्या है, झारखंड में जनजातियों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए हैं, और यही कारण है कि हम लोग जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह अलग से पढ़ते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके पैरेलल झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ाया जाता है, यही कारण है, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह किए गए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं। उसी में से एक आंदोलन है कोल विद्रोह, एक विद्रोह है कोल विद्रोह। ये 1831 से 32 तक में हुआ था। ये सिर्फ झारखंड का ही नहीं, भारत का पहला सुसंगठित सुव्यापक जनजातीय विद्रोह है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ था और बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, और जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कोल विद्रोह, तो इसे कोल जनजाति ने लीड किया होगा, ऐसा नहीं है। कोल जनजाति जो आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। अंग्रेजों के समय जो जनजाति हुआ करते थे, जो आदिवासी थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा कोल कहा जाता था। मतलब ये हुआ कि जो कोल है वो सभी जनजातियों के लिए यूज किया जा रहा है, चाहे वो मुंडा हो, उरांव हो या भूमिस या दूसरे ट्राइब्स, सभी के लिए कोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके, हाँ, इतना आपको समझना है कि ये जो विद्रोह है इसको शुरू किया था किसने, मुंडा जनजाति ने। बाद में बाकी सभी ट्राइब्स इसमें आते हैं, जैसे कि मुंडा, उरांव, भूमिज, हो, खड़िया, और जैसे ये पलामू के क्षेत्र की तरफ जाता है ये विद्रोह, तो इसमें चेरो और खरवार भी शामिल हो जाता है। लेकिन मेन जो लीडर होता है वो मुंडा और हो जनजाति ही होता है। ये विद्रोह जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सुव्यापक है। ओके,
वाइड स्प्रेड। तो इसका जो प्रसार है वो कहाँ से कहाँ तक है ये हम लोग देखते हैं। इस विद्रोह का जो प्रसार है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में इसका प्रभाव देखने को मिला था। लगभग हम कह सकते हैं कि पूरे छोटा नागपुर में इसका प्रभाव था, सिवाय हजारीबाग को। हजारीबाग को छोड़ दिया जाए तो पूरे छोटा नागपुर में। क्यों हजारीबाग में इसका प्रसार क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि रामगढ़ जो है, जो कि हजारीबाग में ही आता था, तो वहां पर अंग्रेजों का सैन्य छावनी था, जिसके कारण से इस क्षेत्र में जब इस विद्रोह का प्रसार, इस विद्रोह के जो क्रांतिकारी थे वो जब जा रहे थे, तो उन पर आसानी से इस सैन्य छावनी की मदद से कंट्रोल कर लिया जाता था। तो इस क्षेत्र में, हजारीबाग वाले क्षेत्र में, इस विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था। ओके। अच्छा, इस विद्रोह का कारण क्या है? इस विद्रोह का कारण जनजातियों पर आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण और धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण भी इसमें शामिल होगा। ज़्यादातर जगह में आप देखते होंगे कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ही लिखा रहता है। धार्मिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनजातियों पर जो है, जनजातियों के लिए हड़िया जो होता है, राइस से बनाए जाने वाला शराब, उस पर टैक्स लगाया गया था, जिसको पतचूई कर बोलते हैं। ओके। अब आप सोचेंगे कि जो जनजाति थे उनके लिए हड़िया पर टैक्स लगाया गया तो उनको पीने में दिक्कत होती होगी। ऐसा नहीं है, ये जो है बिल्कुल धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था। चाहे दुख की घड़ी हो, सुखी का पल हो या दुखी का पल हो, तो किसी भी प्रोसेस में अगर भगवान की पूजा होती थी, तो ये जो हड़िया है इसका अर्पण किया जाता था, ये चढ़ाया जाता था। ओके। इस पर टैक्स लगाने का मतलब है कि सीधा अंग्रेजों ने जो है धार्मिक चीज़ों पर हस्तक्षेप किया गया है। ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि धार्मिक शोषण भी हुआ है। इसके अलावा और क्या-क्या है, जैसे कि भूमि संबंधित अलग-अलग कानून, फिर टैक्स बढ़ा दिया जाना, टैक्स नहीं देने पर जो है वो क्या करते थे, साहूकारों से कर्ज लेते थे। कर्ज नहीं चुकाने पर उन पर शोषण होता था, ठीक है? और इनका अपना जो है न्यायालय होता था, इनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, उसमें अंग्रेजों ने डायरेक्टली हस्तक्षेप किया और कहा गया कि आप पुलिस के पास जाइए, आप न्यायालय के पास जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनको न्याय मिलता नहीं था। तो बहुत सारे जो है रीज़न्स हैं। ओके, ये जब हम लोग कोल विद्रोह पढ़ेंगे स्पेशली, तो लगभग 1 से 2 घंटा समय लगेगा इसको पढ़ाने में। ये मेंस का भी, जेपीएससी मेंस का भी ये टॉपिक है। ओके, उस समय हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप ये जानिए कि ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह का प्रसार जिस क्षेत्र में हुआ था, तो अलग-अलग क्षेत्र में है ये, अलग-अलग दमन करता है। लेकिन जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर थॉमस विल्किंसन ने इस विद्रोह को दबाया था। ओके। और ये जो विद्रोह है, इसमें जो जनजाति है उनकी हार हुई थी, लेकिन फिर भी इस विद्रोह ने अंग्रेजों पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला था कि उन्हें बाद में राजनीतिक और भौगोलिक बदलाव करने पड़े। उन्हें जो है प्रशासनिक सुधार करना पड़ा, और यही कारण है कि बाद में जो है एसडब्ल्यूएफए, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन होता है। अब ये है क्या? इसको हम लोग समझते हैं। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, देखिए, जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया गया? एसडब्ल्यूएफए, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। ये आप जिला के रूप में समझ सकते हैं। ओके। तो कब बनाया गया था ये? 1834 में बनाया गया था। ये नॉन रेगुलेशन था। नॉन रेगुलेशन प्रांत का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे, वो डायरेक्टली या वो सभी के सभी यहाँ पर लागू नहीं होंगे। स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो है कुछ अलग नियम बनाए जाएंगे इस पे लागू करने के लिए, इस क्षेत्र में लागू करने के लिए। ओके। तो ये इसका मतलब हुआ नॉन रेगुलेशन का मतलब। ठीक है। तो जहां पर प्रसार हुआ वो एसडब्ल्यूएफए हो गया। जहां पर इस विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ, उन सभी को मिलाकर अलग अलग राजतंत्र हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे, जैसे कि खड़गडीहा राजवंश, फिर कुंडा राज, केंद्री राज, रामगढ़ राज, इन सबको मिलाकर जो है हजारीबाग जिला का गठन किया गया 1833 में। ओके। 1833 में हजारीबाग जिला का गठन किया गया। अब एस डब्ल्यू एफ ए जो है इसको समझते हैं। ये दोनों देखिए, एस डब्ल्यू एफ ए को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पलामू प्रमंडल
दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ये 3 प्रमंडल कंप्लीट हो जाएगा। हजारीबाग को पढ़ेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग SWFA से। ओके, तो ये जो SWFA है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर जब ये 1834 में स्टैब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर लोहरदग्गा था। ओके, अब देखिए नाम से आपको लग रहा होगा कि इसे सभी लोग बोलते नहीं होंगे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है लोहरदग्गा, इसी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। इसका जो हेड होता था उसको बोलते थे एजेंट ऑफ गवर्नर। पहला एजीजी एजेंट ऑफ गवर्नर बनाया गया था थॉमस विल्किंसन को। ओके, ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, इसका नाम 1854 में छोटा नागपुर किया जाता है बदल करके, लेकिन 20 वर्ष तक इसे लोहरदग्गा जो है कहा जा रहा है, तो अब भी लोहरदग्गा ही कहा जाएगा। इसीलिए आपने बहुत जगह सुना होगा या बहुत जगह पढ़ा होगा कि लोहरदग्गा जिला जो है 1834 में बना था। ये अभी के लोहरदग्गा से बिल्कुल अलग है, अभी से बिल्कुल नहीं कंपेयर करना है। ओके, आपने जब बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़ी होगी, जो पुरानी पुस्तक है, तो वहां पर लिखा रहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म लोहरदग्गा जिला में हुआ था। तो ये लोहरदग्गा जिला है क्या? ये एक्चुअल में छोटा नागपुर है। ओके, हेडक्वार्टर है लोहरदग्गा, लेकिन ये नाम फेमस हो गया लोहरदग्गा। ठीक है, अब क्या होता है कि 1892 में इससे अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है, पलामू जिला। ओके, और 1899 में ये जो लोहरदग्गा है, इसका नाम बदल दिया जाता है, रांची कर दिया जाता है। होता यूं है कि ये जो लोहरदग्गा है, अब इसका हेडक्वार्टर विल्किंसनगंज या किशनगंज कहते हैं, जिसको बिशनपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये होता है, और बाद में यही रांची कहलाता है। तो 1899 में रांची जिला का गठन होता है, ये आपको समझना है। ओके, इसके पहले जो SWFA है, ये कैसे बना है, किस कारण से बना है? कोल विद्रोह के बाद। कोल विद्रोह का ही एक्सटेंशन कहलाता है पोटोहो विद्रोह। 1837 में यह विद्रोह हुआ था, जिसके बाद इससे कुछ क्षेत्र को अलग करके सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। ओके, तो यहां पर अब हमें समझना है कि SWFA जो है, इससे रांची और पलामू जिला, रांची और पलामू की स्थापना कैसे हो रही है। ओके, तो जो SWFA है लोहरदग्गा, ये 1834 में बना। ओके, अब इससे जो है 1892 में पलामू बनता है, ये जो है पलामू वाला एरिया है, और 1899 में रांची बनता है, ये रांची वाला एरिया है। ठीक है, दोनों प्रमंडल को जो है हम लोग साथ में देखेंगे। पलामू प्रमंडल और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से। रांची के लिए हम लोगों ने समझ लिया है कि 1899 में रांची जिला का गठन होता है। अब इससे कैसे अलग अलग जिलों का निर्माण हो रहा है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले रांची बना है। अब रांची को 1983 में डिवाइड करके गुमला और लोहरदग्गा जिला बनाया जाता है। कब? 1983 में दो जिलों का निर्माण हुआ, कौन कौन सा? गुमला और लोहरदग्गा। ओके, गुमला कब बनता है? 18 मई 1983 को। लोहरदग्गा कब बनता है? 17 मई 1983 को। ओके, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो 1834 में SWFA बना था, जिसको लोहरदग्गा के नाम से जाना जाता था, उस लोहरदग्गा और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को मिला नहीं देना है। ओके, तो 1983 में इन दो जिलों का गठन किया गया रांची से अलग करके। ठीक है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद 2007 में रांची से ही अलग करके खूंटी जिला का निर्माण होता है। कब? 12 सितंबर 2007। ठीक है, जब राज्य का गठन होता है 2000 में, तो 2001 में 4 नए जिले बनाए जाते हैं, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। उसमें से एक जिला कौन सा है? सिमडेगा, जो कि 30 अप्रैल 2001 को बनाया जाता है। ये गुमला से अलग करके बनाया जाता है। ओके, तो अभी रांची से जो अलग होकर के गुमला जिला बना है, इसमें
सिमडेगा भी शामिल है। ये अलग कब होता है? 2001 में। 30 अप्रैल 2001 में जो है सिमडेगा गुमला से अलग होकर एक नया जिला बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदग्गा है, ये अनुमंडल कब बना था रांची का? ओके, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले गुमला जो है ये 1902 में, खूंटी 1905 में, सिमडेगा 1915 में और लोहरदग्गा 1972 में। ये जो है अनुमंडल बना था रांची का इस समय। ओके, ये दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग पलामू प्रमंडल में। तो पलामू के लिए हम लोगों ने जाना है कि लोहरदग्गा से अलग करके 1892 में पलामू जिला का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पलामाऊ पालमाऊ लिख हो गया, इसको थोड़ा आप सुधार लेंगे, है ना, ये पलामू होगा। ठीक है, पीडीएफ में मैं इसको सुधार दूंगा, ठीक ना। तो पलामू जिला जो है 1892 में इसका गठन होता है। ओके, अब इससे 1991 में, इससे जो है 1991 में गढ़वा जिला का निर्माण होता है। कब? 1 अप्रैल 1991। जब राज्य का गठन होता है, झारखंड राज्य का गठन होता है 2000 में, तो सबसे पहला जिला जो बनता है वो है लातेहार। कब बनता है ये? 4 अप्रैल 2001 को। तो झारखंड राज्य निर्माण के बाद जो पहला जिला बनता है वो है लातेहार। इसीलिए इसका जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो है JH-19, क्योंकि राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे और ये निर्माण के बाद पहला जिला है, तो ये JH-19 है। ओके, तो 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा और 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन हो गया। ये पलामू प्रमंडल कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल। तो ये जो एरिया है ये कोल्हान हो गया। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि जब SWFA का गठन हुआ था कोल विद्रोह के बाद, तो 1837 में पोर्टो हो विद्रोह हुआ था। ओके, और उसी विद्रोह के जस्ट बाद, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिंहभूम जिला का गठन किया गया। कब? 1837 में। ओके, 1837 में सिंहभूम जिला का गठन किया गया। अब सिंहभूम से कैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां बनता है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा-सा यहाँ पर कंसेप्चुअली ये देखना होगा सरायकेला खरसावां ये किस तरह से शामिल हो रहा है। ओके, यहाँ तो लिखा हुआ है 18 मई 1948 को जो है भारत की 2 रियासत सरायकेला और खरसावां ये जो है सिंहभूम में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ओके, जब डिस्ट्रिक्ट हम लोग पढ़ेंगे एक-एक करके तो उसमें और अच्छे से ये बताया जाएगा। आप इन शॉर्ट ऐसे समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय 565 देशी रियासत था। रियासत का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन चलता था, जिसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर राजतंत्र था। ओके, तो सरायकेला खरसावां पूरे बिहार में यही 2 रियासत थे, सरायकेला खरसावां। ओके, तो जब देश आज़ाद होता है, उसके बाद सभी रियासतों को भारत संघ में जोड़ा जाता है, अलग-अलग राज्यों के वो हिस्सा बनते हैं। तो सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा का हिस्सा बनाया गया था। उड़ीसा के मयूरभंज से जो है झारखंड का बाउंड्री टच होता है, तो मयूरभंज जो है उसी का हिस्सा बनाया गया था सरायकेला और खरसावां। इसका भरपूर जो है विरोध किया गया। ये कब शामिल हुआ था? 1 जनवरी 1948 को जो है सरायकेला खरसावां उड़ीसा में शामिल किया गया। इसी दिन जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में जयपाल सिंह मुंडा आने वाले थे। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये खरसावां हाट मैदान में होने वाला था, एक्चुअली हो भी रहा था। जब जयपाल सिंह मुंडा नहीं आते हैं, ओके, और ये विद्रोह बढ़ता चला जाता है, तो ये कंट्रोल से जब बाहर होता है तो उड़ीसा की जो मिलिट्री पुलिस है उनको लाठीचार्ज या फिर गोली भी चलानी पड़ती है
जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ओके, इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि सरायकेला खरसावां के लोग जो हैं, वो 1 जनवरी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ओके, तो इतने उग्र प्रदर्शन के बाद सरायकेला खरसावां जो कि उड़ीसा का हिस्सा था, ओके, इसको वापस से झारखंड में लाया जाता है, सिंहभूम का हिस्सा बनाया जाता है 18 मई 1948 को। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय ये सिंहभूम का हिस्सा बनने से पहले लगभग 139 दिन तक जो है उड़ीसा का हिस्सा रह चुका है। ओके, तो अब क्या है कि सरायकेला खरसावां सिंहभूम में शामिल हो चुका है। अब हम लोग जिस सिंहभूम की बात करेंगे उसमें अभी का पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिम सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। ओके, अब देखिए कैसे ये अलग हो रहे हैं। जो सिंहभूम है, कोल्हान प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख रहे हैं, कब कौन सा जिला बन रहा है। तो जो सिंहभूम है ये तो 1948 को बन गया। ओके, अच्छा यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि 1837 में 1837 में जो है सिंहभूम को एसडब्ल्यूएफए से अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है। वो एरिया अलग था। देश आज़ाद होने के बाद सरायकेला खरसावां इसमें ऐड किया गया है, जिससे इसका एरिया काफ़ी बढ़ गया। मतलब जिस सिंहभूम की बात हो रही थी 1837 में, वो एरिया मात्र इतना ही था। ये एरिया देख रहे हैं, बस इतना ही था, ये सर्कल बस। जब सरायकेला खरसावां इसमें ऐड होता है तो ये एरिया बढ़ करके इतना हो जाता है। ये कब हो रहा है? 1948 में हो रहा है। ओके, 18 मई 1948 को। तो इसीलिए ये सिंहभूम जो है 1948 को क्रिएट होता है। ओके, तो ये डेट आप याद रखना है। सिंहभूम जो है ये कब बन रहा है? 1948 को। आगे चल कर के 1990 में ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में टूट जाता है। ओके, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम कब? 16 जनवरी 1990 को। दोनों एक ही दिन बनता है। और बाद में जो है जब झारखंड राज्य का निर्माण होता है तो पश्चिम सिंहभूम से अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है, सरायकेला खरसावां। ओके, तो ये जो अभी का सरायकेला खरसावां है, उस समय के सरायकेला खरसावां से बिल्कुल अलग है। अभी जो आप देखते हैं सरायकेला खरसावां, वो मात्र यहाँ तक है, ये वाला एरिया यहाँ तक है। लेकिन उस समय क्या था, उसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये कंप्लीटली शामिल था। ओके, तो ये कोल्हान प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ओके, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है, इसका इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था एसडब्ल्यूएफए के लिए, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये वो एरिया में था जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार हुआ था। कोल विद्रोह का जहां प्रसार नहीं हुआ था, उन सभी क्षेत्रों को मिला करके हजारीबाग जिला का गठन किया गया। कब? 1833 में। इसमें खड़गडिहा राज्य, रामगढ़, कुंडा, केंदी, ये सभी राजवंश जो है राज क्षेत्र शामिल हैं। ओके, तो हजारीबाग तो 1833 में बन गया। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराना जिला या सबसे पहले किस जिला का निर्माण होता है, तो वो है हजारीबाग। कब? 1833 में। ओके, अब इस हजारीबाग से कैसे अलग अलग जिलों का निर्माण होता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों को हम लोग देख रहे हैं। हजारीबाग जो है ये 1833 में बन गया है। इससे अलग करके सबसे पहले गिरिडीह जिला का निर्माण होता है। कब? 4 दिसंबर 1972 को। ओके, उसके बाद चतरा जिला का निर्माण होता है 29 मई 1991 को। फिर कोडरमा 10 अप्रैल 1994 को। और झारखंड राज्य निर्माण के बाद 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का निर्माण होता है। रामगढ़ और खूंटी, खूंटी जो कि रांची से अलग हुआ था, ये दोनों ही 12 सितंबर 2007 को बना है। लेकिन जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो नवीनतम है, जो सबसे लास्ट में बना है, वो है रामगढ़। खूंटी 23rd है, रामगढ़ 24th है। ओके, तो ये कितने हो गए? 4 और एक 5। ये 4 और एक 5 ही डिस्ट्रिक्ट है ना, जबकि इसमें कितना होना चाहिए? 7 डिस्ट्रिक्ट। तो कौन कौन सा बचा हुआ है इसमें? इसमें बचा हुआ है धनबाद और बोकारो।
ओके, तो धनबाद का निर्माण जो है हजारीबाग से अलग करके नहीं किया जाता है। मानभूम एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसका अधिकांश हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। मानभूम को जो है पुरुलिया और धनबाद में तोड़ा जाता है। तो यही मानभूम जिससे धनबाद का निर्माण हो रहा है, कब हो रहा है ये? 24 अक्टूबर 1956। ये डेट आपको अलग-अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है ये 24 अक्टूबर, ये सेंसस का डेटा है। ये जितने भी हैं सभी सेंसस का डेटा है। ओके, ऑफिशियल है सभी। तो 24 अक्टूबर 1956 में धनबाद जिला का निर्माण होता है। ओके, इसमें जो है अभी चास और चंदन क्यारी का हिस्सा शामिल है। गिरिडीह में एक अनुमंडल है बेरमो। तो गिरिडीह के बेरमो अनुमंडल और धनबाद के चास चंदन क्यारी, इन सबको मिलाकर एक नया जिला का निर्माण किया जाता है जिसको बोलते हैं बोकारो। ओके, तो ये बोकारो जो है कब बनता है? 1 अप्रैल 1991। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि गिरिडीह का बेरमो अनुमंडल है और धनबाद का चास चंदन क्यारी, इन सबको मिला करके बोकारो जिला का निर्माण किया गया है। ये क्या हो गया? उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, अब क्या बच रहा है? संथाल परगना बच रहा है। ठीक है, तो संथाल परगना के सभी डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग कोल विद्रोह पढ़े थे, उसके बाद एसडब्ल्यूएफए का गठन होता है, उसी तरह से हमें समझना है यहाँ पर संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ था। ओके, तो इसका भी कारण कुछ वैसा ही है, जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ ये बिहार और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल भी होगा, इन क्षेत्रों में जो है ये लड़ा गया था, ये विद्रोह किया गया था। बिहार क्यों? भागलपुर का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल क्यों? वीरभूम का क्षेत्र। और झारखंड तो रहेगा दामिनी को। ओके, तो आप यहाँ पर बस इतना समझिए कि ये जो संथाल विद्रोह है, इसमें बहुत सारे ट्राइब्स शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से इसे लीड कौन कर रहा था? संथाल ट्राइब्स। संथाल ट्राइब्स इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। और 4 भाई 2 बहन, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई हो गए, एवं इनकी 2 बहन फूलो झानो। इन सब ने मिलकर जो है इस विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था और ये लीड कर रहे थे। ओके, इस विद्रोह का जो प्रसार है वो हम लोग देखते हैं। इसका जो केंद्र बिंदु है वो तो साहेबगंज का बरहेट था। ओके, इसके अलावे मतलब साहेबगंज में इसका प्रसार होगा। इसके अलावे दामिने को क्या है, जो झारखंड का मैप देखते हैं, ओके, उसमें जो राजमहल पहाड़ी है, तो एक पहाड़ी वाला एरिया हो गया, और पहाड़ी के नीचे जो तलहट्टी वाला क्षेत्र है, पहाड़ के जो नीचे वाला क्षेत्र है, ओके, तो वहां पर संथालों को बसाने के लिए दामिने को की स्थापना की गई थी। क्यों? इस क्षेत्र में जो झारखंड का क्षेत्र है, ये राजमहल का जो क्षेत्र था, वहां पर पहाड़िया लोग रहते थे। पहाड़िया वहां के मूल निवासी थे। ओके, तो पहाड़िया जो है ये खेती नहीं करते थे। खेती नहीं करते थे तो अंग्रेजों को फायदा नहीं होता था। तो वो जो है आसपास के क्षेत्र से संथालों को बसाना शुरू करते हैं। हालांकि संथाल ये जो है पहले रहते थे हजारीबाग के क्षेत्र में, जिसको चाय चंपा कहा जाता है। ओके, जब मुसलमान शासकों का आक्रमण होता है तो ये हजारीबाग के क्षेत्र को छोड़ करके पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में बस जाते हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये बस जाते हैं। ओके, तो जब अ, दामिनेको की स्थापना की गई थी, जब अंग्रेजों के द्वारा संथालों को यहाँ बसाया जा रहा था, तो उस समय इनका पलायन शुरू होता है, ये यहाँ पर आना शुरू करते हैं। और एक 1793 में जब बंदोबस्ती वाला कानून लाया गया था, तो वो भी एक रीज़न था कि इन्हें अपना एरिया छोड़ करके इस एरिया में आना पड़ा। ठीक है, तो इस एरिया में ये प्रसार हुआ था। बाद में जिस अंग्रेज के द्वारा इन्हें यहाँ बसाया गया था, उनके द्वारा ही शोषण किया जाने लगा। अलग अलग रीज़न है। ओके, इसके बाद वीरभूम है, भागलपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। जो वीरभूम है, इसमें अभी का देवघर, दुमका और जामताड़ा शामिल है। जो भागलपुर है, अभी का गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है। ओके, भागलपुर जो है ये प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था।
इस क्षेत्र का, संथाल परगना के क्षेत्र का। ओके, तो इस विद्रोह के दौरान ही वैसे क्षेत्र जहां पर इस विद्रोह का प्रसार ज्यादा हो रहा है, उनको मिला करके एक नया जिला बनाया जाता है, संथाल परगना जिला। इस विद्रोह को बताने का उद्देश्य बस इतना था कि आप संथाल परगना जिला को समझ पाएं। बाकी हम लोग इस विद्रोह को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इस विद्रोह को भी पढ़ाने में जो है 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगेगा, और ये भी जो है मेंस का टॉपिक है। ओके, तो बस आप इतना समझिए कि इस विद्रोह के दौरान ही 1855 में संथाल परगना जिला का निर्माण किया जाता है। तो कैसे होता है? वीरभूम और भागलपुर, वीरभूम पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है, भागलपुर बिहार के क्षेत्र में है। तो इन दोनों क्षेत्रों के, इन दोनों जिलों के वैसे क्षेत्र को मिला करके जहां पर संथाल विद्रोह का प्रसार काफी ज्यादा है, उन सभी क्षेत्रों को मिला करके संथाल परगना जिला का निर्माण किया जाता है। कब? 1855 में, 30 नवंबर 1855 को। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं संथाल परगना जिला 30 नवंबर 1855 को इसकी स्थापना होती है। कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? वीरभूम, भागलपुर और दामिनी को। ये बाद में जो है दुमका, देवघर, गोड्डा एवं राजमहल। ध्यान दीजिएगा, अभी इसका नाम राजमहल है, साहेबगंज नहीं है। ओके, तो ये अनुमंडल बनाए जाते हैं, ये जो है अनुमंडल बनाए जाते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है पहले भागलपुर था, भागलपुर से ही सारे प्रशासनिक कार्य होते थे, लेकिन 1872 में इसका जो मुख्यालय है वो दुमका कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो दुमका कर दिया जाता है। ओके, अब क्या होता है कि ये जो संथाल परगना जिला है 1983 में, कब? 1983 में इसे जो है 4 अलग अलग जिलों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? ये जो आप सब डिवीजन देख रहे हैं, दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल, इन सब में ये डिवाइड हो जाता है। कब? 1983। ओके, उसके बाद इसके बाद 1994 में राजमहल से अलग करके पाकुड़ जिला का निर्माण किया जाता है। ओके, और फिर झारखंड राज्य निर्माण के बाद दुमका से अलग करके जामताड़ा जिला का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से यहाँ समझते हैं। संथाल परगना प्रमंडल के जिलों को हम लोग देख रहे हैं। तो संथाल परगना जो है ये 1855 में बना। ओके, अब ये 1983 में टूटता है 4 जिलों में। 17 मई 1983 को राजमहल और गोड्डा जिला का निर्माण होता है। 1 जून 1983 को देवघर और दुमका जिला का निर्माण होता है। ये आप समझ गए, सभी ये 1983 में बनता है। ओके, तो ये जो साहेबगंज है, जब ये बना था उस समय इसका नाम था राजमहल। ओके, साहेबगंज से जब पाकुड़ जिला का निर्माण होता है 1994 में, 28 जनवरी 1994 को, तब राजमहल का नाम हो जाता है साहेबगंज। ओके, और झारखंड राज्य निर्माण के बाद 2001 में 4 जिलों का निर्माण होता है। सबसे पहले लातेहार, फिर जामताड़ा, उसके बाद सिमडेगा, फिर सरायकेला खरसावां। दुमका से अलग करके जो है जामताड़ा जिला का निर्माण किया जाता है। कब? 26 अप्रैल 2001 को। तो ये संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिले हो गए। तो इस तरह से 24 डिस्ट्रिक्ट की स्थापना को जो है बता दिया गया है, कौन किससे अलग हो रहा है, किसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, ये आप समझ गए हैं। अब एक बार सभी डिस्ट्रिक्ट के इस्टेब्लिशमेंट ईयर को और डेट को हम लोग एक साथ देखते हैं। ओके, झारखंड के जिलों की स्थापना। उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर। तो यहां पर हजारीबाग 1833 में बनता है। ओके, मानभूम से अलग करके धनबाद जिला का निर्माण होता है 24 अक्टूबर 1956 को। हजारीबाग से अलग करके 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला का निर्माण होता है। ओके, हजारीबाग से ही अलग करके, हजारीबाग नहीं, धनबाद के चास और चंदन क्यारी, गिरिडीह के बेरमो सब डिवीजन को मिला करके बोकारो जिला का निर्माण होता है। कब? 1 अप्रैल 1991। ओके, हजारीबाग से अलग करके चतरा जिला का निर्माण होता है
29 मई 1991 को, कोडरमा 10 अप्रैल 1994 को, और राज्य निर्माण के बाद 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का निर्माण होता है। ये 24th डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग साउथ छोटा नागपुर। साउथ छोटा नागपुर में सबसे पहले रांची 1899 में बनता है। ये रांची से दो जिलों का निर्माण होता है 1983 में, लोहरदग्गा और गुमला। 17 मई को लोहरदग्गा, ये जो 17 मई है ये लोहरदग्गा जिला का स्थापना दिवस है, जिसको शंख दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये शंख नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, शंख नदी दो है, जब लोग नदी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, बस अभी आप इतना समझिए कि इसका जो स्थापना दिवस है वो शंख महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओके, फिर गुमला 18 मई 1983। झारखंड राज्य निर्माण के बाद 30 अप्रैल 2001 को रांची से नहीं, गुमला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण होता है, और 2007 में रांची से अलग करके 12 सितंबर 2007 को जो है एक नया जिला बनता है। ठीक है, फिर संथाल परगना। संथाल परगना में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अगर संथाल परगना जिला की बात की जाए तो 1855, लेकिन अब तो वो जिला नहीं है ना। संथाल परगना 1983 में 4 डिस्ट्रिक्ट में टूटता है। 17 मई 1983 को साहेबगंज, 17 मई 1983 को ही गोड्डा, फिर 1 जून 1983 को दुमका और ये देवघर, दुमका और देवघर। ठीक ना। इसके बाद क्या है? साहेबगंज से अलग करके 28 जनवरी 1994 को पाकुड़ जिला का निर्माण होता है। पहले साहेबगंज का नाम राजमहल था, पाकुड़ जिला के निर्माण के साथ इसका नाम साहेबगंज हो जाता है। ओके, दक्षिणी हिस्सा पाकुड़ कहलाता है और उत्तर का हिस्सा साहेबगंज कहलाता है। फिर 2001 में 26 अप्रैल 2001 में दुमका से अलग करके एक नया जिला बनता है जामताड़ा, 26 अप्रैल। उसके बाद पलामू है। पलामू जो है ये 1892 में लोहरदग्गा से अलग करके, या फिर यूं कहें कि छोटा नागपुर से अलग करके, SWFA का जो नया नाम था उससे अलग करके एक नया जिला बनता है। फिर 1991 में 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिला का निर्माण होता है पलामू से अलग करके। पलामू से ही अलग करके 2001 में जो है लातेहार जिला का निर्माण होता है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद जो पहला जिला बनता है वो है लातेहार, 4 अप्रैल 2001 में। ओके, फिर कोल्हान। कोल्हान जो है सिंहभूम जिला 1948 में बनता है। 1990 में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। 16 जनवरी 1990 को ये दोनों जिला बनता है। फिर 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर के एक नया जिला बनता है। तो ये सभी जो है एक साथ आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद 6 डिस्ट्रिक्ट को जो है अभी तक बनाया गया है। 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ था। ओके, 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ था। झारखंड राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे। फिर 2007 में 2 जिले खूंटी और रामगढ़ बनाए गए। जो 24th है वो है रामगढ़। तो यहाँ पर आप इसको एक साथ याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ओके, इसी के साथ झारखंड के जिलों की स्थापना का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छे से बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से और बताया जा सकता है कि कौन कैसे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो फैक्ट्स वाला डेटा है, जैसे कि एरिया, पॉपुलेशन, लिंगानुपात, लिटरेसी रेट, इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।